उनको छुट्टी मिल गई और अब वो घर आ गई है। 14 तारीख से ममता बनर्जी फिर से एक्शन में होंगी, चुनाव प्रचार करेंगी व्हील चेयर पर। आखिर ममता की चोट पर हो रही वोट वाली पॉलिटिक्स क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ममता के बार बार कहने पर फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल ने छुट्टी दी है। कहा है कि आप निगरानी में रहेंगी, 1 हफ्ते बाद वापस से चेकअप के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब ममता बनर्जी वापस चुनावी मैदान में, एक्शन में, लेकिन इस बार प्रचार होगा व्हील चेयर पर। चोटिल ममता बनर्जी पर आज दिन भर सियासत होती रही। सड़कों पर ममता समर्थक प्रदर्शन करते रहे तो टीएमसी से लेकर बीजेपी तक अपने अपने दावों के साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक देती रही। आज टीएमसी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ममता पर हमले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री गाड़ीटा कोनो पोस्टे धक्का मारेনি, गाड़ीटा जोर करे বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা কনস্পিরেসি। দুঃখিত যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने हमले पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट से पहले टीएमसी और बीजेपी की अपनी अपनी दलीलें हैं। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. Yeah. But nothing is like that. Around this part. There is nothing. And enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can? The door was hit by a pillar. Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आ रही है, चोट पर वोट का सियासी खेल भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष एक सुर में, बीजेपी पर हमलावर है। और तो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ममता की बातचीत हुई। क्या बात हुई, हेमंत सोरेन ने आज तक को बताया। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है। और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है। ममता बनर्जी 14 मार्च से चुनावी अभियान शुरू करेंगी। पहले घोषणा पत्र और फिर रैली करेंगी। प्लान यह है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार के लिए जाएंगी। लेकिन क्या ममता को लगी चोट से बंगाल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? अभी हॉस्पिटल से रिलीज हो सकता है और अभी पहले जो स्थिति था इस समय पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी प्लास्टर है, प्लास्टर चेंज किया है, प्लास्टर नया प्लास्टर लगाया और अभी इस समय ममता बनर्जी व्हील चेयर भी रेडी रखा गया है। लेकिन व्हील चेयर से मतलब कितना कैंपेन कर सकेंगे ममता बनर्जी? हम देखते रहते हैं कि स्टेज में कितना सक्रिय रहती हैं, कैसे मास कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हील चेयर में इसके पहले व्हील चेयर में कैंपेन करना पश्चिम बंगाल में कोई नेता को हम देखे नहीं है। तो इसीलिए व्हील चेयर में कितना कम्युनिकेशन होगा, 10 सभा के जगह 2 सभा हो सकता है।
अगर ममता बनर्जी के अतीत में झांके तो जब उन पर हमला हुआ वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी हैं। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। सीपीआईएम के वर्कर लालू आलम ने किया था ममता पर हमला। हमले के वक्त ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की लीडर थी। हमले के बाद कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरी। 1993 में ममता पर सीएम ज्योति बसु के सामने हमला हुआ। राइटर्स बिल्डिंग के सामने घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना के बाद ममता बनर्जी चर्चा में आ गई। 2006 और 7 में नंदीग्राम सिंगूर के वक्त हमले की कोशिश हुई। परिणाम ये हुआ कि साल 2011 में ममता सरकार में आ गई। ये तब है जब ममता के पैर में प्लास्टर है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते और रेस्ट की सलाह दी थी। 48 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। 1 हफ्ते बाद फिर ममता बनर्जी का चेकअप होगा। And local wound condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा है। आरोप यह है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ और हमले में पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन ममता बनर्जी चोटिल होने के बावजूद व्हील चेयर पर प्रचार करेंगे। इतिहास गवाह है, ममता पर हुए हमलों ने उन्हें सियासी रूप से मजबूत किया। तो क्या ममता को लगी चोट का फायदा मिलेगा जैसा पहले मिला है? ये बड़ा सवाल है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। एक शब्द है गारंटी। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से यही सवाल पूछते हैं कि इसकी गारंटी कितनी है। सामान की गारंटी उसकी कीमत तय करती है, लेकिन राजनीति में जीत की गारंटी नेताओं की लोकप्रियता का मीटर तय करती है। हम आपको नंदीग्राम में उसी लोकप्रियता की जंग के बारे में बताएंगे जो कि ममता और शुभेंदु के बीच में है। हर साल नॉमिनेशन चाहिए, पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है। ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। बंगाल के सबसे बड़े मुकाबले का पार्ट 2 संस्करण इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में आशीर्वाद लिया। भक्ति के बाद नंदीग्राम की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का नंबर आया। नंदीग्राम के दंगल को आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता दिल्ली से पहुंचे शुभेंदु का पर्चा भरवाने। शक्ति प्रदर्शन के बाद शुभेंदु ने पर्चा भरा। एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, नंदीग्राम का प्रेस्टीज बैटल जिसे कहा जाता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2016 तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को 67% वोट से जीते थे और इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। नंदीग्राम के लिए ये चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि नंदीग्राम के सबसे बड़े मुकाबले के खिलाड़ी बदल गए हैं। नंदीग्राम में सियासी भिड़ंत के कायदे और कानून एकदम बदल गए हैं। सबसे पहले नंदीग्राम की चुनावी भिड़ंत का मतलब समझिए। इस बार नंदीग्राम का खेल कैसे बदला हुआ होगा। ममता के विश्वास पात्र थे शुभेंदु, ममता के खिलाफ चुनावी योद्धा। टीएमसी से शुभेंदु चुनाव जीते, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु। बूथ बूथ पर मजबूत थी टीएमसी, बूथ बूथ पर शुभेंदु सेंध लगाएंगे। शुभेंदु के भरोसे थी ममता बनर्जी। बीजेपी को अब शुभेंदु का सहारा। टीएमसी वर्कर ने चुनाव लड़ा, खुद ममता बनर्जी मैदान में है। चुनावी दंगल के खिलाड़ी बदले तो चुनावी मुद्दे भी बदल गए। जो शुभेंदु अधिकारी बीते चुनाव तक ममता बनर्जी का नाम लेकर टीएमसी का झंडा उठाकर वोट मांगते थे, आज वही शुभेंदु नए अवतार में दिख रहे हैं। शुभेंदु का नारा बदल गया, शुभेंदु का नेता बदल गया। ये तृणमूल कांग्रेस একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ
বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज बंगाल की सियासी तस्वीर इसका सबूत है। 2019 तक शुभेंदु बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत के पक्ष में सियासी हुंकार भरते हैं, लेकिन ममता की उंगली पकड़कर सियासत की सीढ़ी चढ़ने वाले वही शुभेंदु अधिकारी अब ममता को हराने का दम भर रहे हैं। यानी कल तक जो सियासी दुश्मन था अब वही दोस्त है। বিজ্ঞান সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। किराए में घर खुला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर। इनसाइडर विल विन। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से पर्चा भर दिया, लेकिन ममता के खिलाफ सियासी लड़ाई किस लाइन पर लड़ी जाएगी ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नारे से समझ सकते हैं। সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম বলো। বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে। यहाँ सिर्फ जय श्री राम का नारा सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि सबसे बड़े दंगल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे योद्धाओं के बीच भी धर्म युद्ध वाला युद्ध चल रहा है। ममता का या देवी सर्वभूतेषु, शुभेंदु का हर हर बम बम। जीतेगी ममता? हाँ एकदम जीतेगी, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है यहाँ पे? है एकदम। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर, जो इतने साल के प्रतीक्षा के बाद सब आए हैं, आज के सुदिन आए हैं। बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग दूसरे से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं, हल्दिया भी जीत रहा है। नंदीग्राम का सियासी दंगल सबसे अहम है, क्योंकि बंगाल की सत्ता की चाबी यही है। ममता ने अपने सियासी सफर के सबसे कठिन चुनाव के इम्तिहान के लिए नंदीग्राम को चुना, तो बीजेपी ने शुभेंदु पर दाम लगाया। अब जनता को तय करना है कौन होगा नंदीग्राम का असली नायक। सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, हल्दिया, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।